नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में हम अपनी ट्रेड कैसे करें। यानी कि किसी भी इंट्राडे में बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, किसी में भी ट्रेड कैसे करें देखेंगे। तो बहुत लोग अपनी वीडियो में बताते हैं कि नीचे एक सपोर्ट रखेंगे, एक ऊपर रजिस्टर रखेंगे, अगर यहाँ पर मार्केट आए तो वेट करेंगे और यहाँ पर बाई कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर सेल कर देंगे। तो बैंक निफ्टी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें ट्रेड करना चाहिए। बहुत लोग इसमें कोई पैटर्न देखेंगे, बोलेंगे कोई भी पैटर्न मिले, कोई भी कैंडल मिले, उस पर ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में। तो 5 मिनट का कैंडल लगाइएगा, ऐसे बोल के उसमें ट्रेड कराते हैं। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि 9:30 बजे कभी भी 9:15 पे मार्केट अगर ओपन होता है तो ट्रेड में नहीं कूदना चाहिए, 10 बजे के बाद ट्रेड में कूदना चाहिए। काफ़ी अफवाहें यूट्यूब पे फैली हुई हैं। तो हम आपको आज ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे जो मार्केट खुलते ही हम लोग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि 9:15 पे खुलते ही 1 मिनट की कैंडल देखेंगे, उसके बाद फिर ट्रेड में कूद जाएंगे। और वो 9:30 बजे से पहले एंट्री होनी चाहिए। याद रखिएगा 9:30 बजे से पहले हमारी एंट्री हो जानी चाहिए ट्रेड में। और दूसरा रूल है कि हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी 1 मिनट की चार्ट फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी को। तो हम कैसे कामकाज करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, तो उसमें रूल बहुत ज़रूरी होता है। बैंक निफ्टी में रूल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप रूल नहीं फॉलो करते हैं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। बैंक निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी हो गया, किसी में अगर आप रूल नहीं फॉलो करते हैं तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। रूल क्या है? अगर आप लॉस 100 रुपये का लेते हैं, 50 रुपये का लेते हैं, 30 रुपये का लेते हैं, तो टारगेट आप इसका 1:2 रखेंगे। यानी 100 का स्टॉप लॉस तो 200 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस तो 100 का टारगेट, 30 का स्टॉप लॉस तो 60 रुपये का टारगेट रखेंगे। 1:2 लेके चलेंगे। ऐसा किस लिए? क्योंकि आज हम ट्रेड निकलिए, प्रॉफिट हो गए, कल ट्रेड लिए, लॉस चले गए। तो जो कल बना था वो आज चला गया, था या कुछ नहीं। इसलिए अगर आज हम 1:2 लेते हैं, कल लॉस हो गया तो 1:1 तो बचा, हमारे पास कुछ तो बचा। लेकिन अगर वही स्टॉप लॉस रखेंगे, वही टारगेट रखेंगे, 20 रुपये का स्टॉप लॉस, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, 30 रुपये का टारगेट, 20 रुपये का टारगेट, ये रखेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। इसलिए 1:2, 1:3 ऐसे टारगेट लेने चाहिए। तो ऐसे टारगेट कब लेना चाहिएगा? इसके लिए माइंड अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस कभी भी देखना नहीं चाहिए। अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है तो सिर्फ आप कैंडल को फॉलो करिए, प्रॉफिट लॉस मत देखिए। अगर प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो आप तुरंत उससे एग्जिट मार जाएंगे। 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का प्रॉफिट देखेंगे, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उससे आप तुरंत निकल जाएंगे। 300 रुपये का लॉस देख रहे हैं, 100 रुपये का लॉस देख रहे हैं, उससे तुरंत एग्जिट हो जाएंगे या फिर लेके रखे रहेंगे। वह 1000 रुपये का लॉस भी हो जाएगा, तब उससे आप निकल सकते हैं। ऐसे मत करिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट रखिएगा। तो रूल इज रूल। शेयर मार्केट में कभी भी कूदना तो रूल इज रूल। अगर रूल को आप फॉलो करेंगे तो शेयर मार्केट आपको फॉलो करेगा। अगर मार्केट में रूल नहीं फॉलो करते हैं तो आप हमेशा नुकसान ही झेलेंगे उसमें। तो इसलिए हमेशा रूल कैसे काम काज करना है देखेंगे। बैंक निफ्टी में जाएंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और मार्केट के खुलते ही 1 मिनट की कैंडल देखेंगे। जैसे ये 1 मिनट की कैंडल बन गई और 1 मिनट की कैंडल बनने के बाद फिर दूसरी कैंडल भी अगर इसके हाई को क्रॉस करती है, ऊपर हो या फिर नीचे हो, किसी भी तरफ हाई को क्रॉस करे, उसके बाद फिर 1 कैंडल या 2 कैंडल ग्रीन बन जाए, कोई बात नहीं। अगर मान के चलो यहाँ पर 2 कैंडल भी ग्रीन बन जाती हैं, ये दूसरी कैंडल भी ग्रीन बन गई और नीचे की ओर अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे रेड कैंडल बनती है, अगर ऊपर की ओर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। मान के चलो जैसे ही 1 मिनट की कैंडल 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 1 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद ऊपर हाई क्रॉस करे या फिर नीचे हाई क्रॉस करे, वेट करेंगे। अगर ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हम वेट करेंगे एक रेड कैंडल बननी चाहिए। अगर नीचे को क्रॉस हो रहा है तो वेट करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे? अगर जैसे दोबारा इस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है, फिर जैसे ही रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकल के एक ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसे ही क्रॉस करे रेड कैंडल के ऊपर, जैसे हाई क्रॉस करे वैसे हमारी एंट्री हो जाएगी। फिर देखेंगे मार्केट में जैसे ही इस ग्रीन कैंडल को हाई का क्रॉस करेगा ये रेड कैंडल, ये वैसे ही हम एंट्री कर देंगे, क्रॉस करते ही एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ पर ये रेड कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट आप इस कैंडल का जो
हाई होगा इस कैंडल को नापेंगे कितनी पॉइंट की ये कैंडल है, उसी का स्टॉप लॉस रखेंगे और उसी का 1:2 या 1:3 टारगेट रख लेंगे। तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा चार्ट पे हम जब ले जाएंगे। तो एक बार फिर से बताते हैं, ये एक कैंडल है, एक मिनट, ये जैसे मार्केट ओपन हुआ इसकी एक कैंडल बनी। अब मार्केट ऊपर जैसे ही हाई क्रॉस हुआ और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बननी चाहिए, एक कैंडल या 2 कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल, मार्केट एक मूव देना चाहिए, एक चाहे गैप अप हो, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो उसमें वेट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जैसे देखेंगे तो 1 मिनट की कैंडल बननी चाहिए मार्केट में। तो मार्केट में 1 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद इसके हाई क्रॉस करनी चाहिए, एक कैंडल या फिर 2 कैंडल, कोई भी कैंडल क्रॉस होनी चाहिए, 3 भी कैंडल हो सकती हैं। उसके बाद फिर इसके नीचे एक रेड कैंडल बननी चाहिए, एक पुल बैक आना चाहिए नीचे की ओर। उसके बाद जैसे दोबारा इसके हाई क्रॉस करना चाहिए, दोबारा जैसे इसके हाई को क्रॉस करे वैसे हमारी एंट्री हो जाएगी, जैसे इस दोबारा क्रॉस करे हमारी हाई एंट्री हो जाएगी। जैसे मान के चलो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद फिर ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बनी और जैसे दोबारा इसके क्रॉस हुआ एंट्री हो जाएगी। वैसे नीचे की ओर 1 मिनट की कैंडल बनी, उसका नीचे की उसके बाद फिर 1 मिनट के कैंडल का जैसे ब्रेक हुआ उसके बाद इसमें ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और जैसे ग्रीन कैंडल को ब्रेक हुआ वैसे ही हमारी एंट्री होनी चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का लो रहना चाहिए, इस कैंडल का लो। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा जो कैंडल रेड रहेगा वो लो रहेगा, स्टॉप लॉस ऊपर टारगेट रहेंगे। आइए आपको हम चार्ट पे लेके चलते हैं, वहाँ पर समझाते हैं कैसे देखना है। तो हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम लेके चलते हैं आपको 10 दिन पीछे। तो मैक्सिमम लेते हैं 10 तारीख लेते चलते हैं, आपको 10 तारीख का दिखाते हैं। 10 तारीख से हम अब तक कुछ बहुत दिखाएंगे, उसके बाद भी आप अपनी ओर से इस पर देखिएगा कैसे काम करना है, याद रहे। देखेंगे क्या बताया था मैंने, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है। अब इसने क्रॉस किया इस हाई को 1 मिनट कैंडल के, जैसे मार्केट में 1 मिनट की कैंडल बने, याद रखिएगा, जैसे मार्केट में 1 मिनट की कैंडल बने उसके हाई को हमको नाप लेना चाहिए ये, और इसके लो को भी हमको नाप लेना चाहिए ये, लाइन खींच लिया। अब जैसे इसके हाई को क्रॉस हुआ, 1 मिनट के कैंडल के हाई को क्रॉस हुआ और एक रेड कैंडल बन गई, तो हमारे लिए एंट्री पॉइंट क्या होगी ये। अब जैसे ही इस हाई की रेड कैंडल बनी, अब जैसे ही दोबारा इसको हाई के निकालेगा हमारी एंट्री हो जाएगी, बट इसने निकाला नहीं हाई को और आ गया नीचे। देखेंगे तो मार्केट सारा दिन इसी में कंसोलिडेट हुआ। याद है मैंने बताया है 9:30 बजे तक हमको एंट्री मिल जानी चाहिए। तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 9:30 तक हमको एंट्री मिल जानी चाहिए, और उसके बाद फिर दोबारा एंट्री हमारी जो होगी वो 11 साढ़े 11 से 2 बजे के बीच में एंट्री होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो 9:30 से 10:30 बजे तक, 9:30 से 11:30 बजे तक हमारी एंट्री नहीं होनी चाहिए, 11:30 बजे के बाद हमारी एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद 9:30 बजे से हमारे 9:30 बजे से पहले हमारी एंट्री होनी चाहिए, और 9:30 बजे से 11:30 बजे तक के बीच में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो जाती है। देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल है, काफ़ी देर तक वोलेटाइल है, 11:30 बजे तक मार्केट वोलेटाइल है। देखेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद हाई को क्रॉस किया, इसके 1 मिनट के हाई को क्रॉस हुआ, जैसे यहाँ पर ये 1 मिनट की कैंडल इसके हाई को क्रॉस हुआ, एक रेड कैंडल बनी। अब इस हाई को निकालेगा तो हमारी एंट्री होगी, पर इसने हाई को नहीं निकाला। देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद देखेंगे तो ये फिर जाके 12 बजे पे इस हाई को क्रॉस हुआ, जो मैंने लाइन डाल के रखी हुई ये इस हाई को क्रॉस हुआ, 12 बजे के बाद क्रॉस हुआ, और उससे हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस सेम टू सेम इस कैंडल का लो हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा, इस कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का लो। उसके बाद देखेंगे 12 बजे एंट्री, हम अपना टारगेट 1:3, 1:2, 1:4 कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पर याद रहेगा रूल इज रूल। अगर आप उस कैंडल के पॉइंट को देख कर स्टॉप लॉस रखते हैं, अगर वो कैंडल 30 रुपये की है, मान के चले उस कैंडल का पॉइंट 30 पॉइंट है, तो आप स्टॉप लॉस 30 पॉइंट रखेंगे और टारगेट 60 पॉइंट का रखेंगे, या फिर उससे दोगुना रख देंगे। देखेंगे 1:2, 1:3 लेके हम टारगेट चलेंगे, तो हमारा टारगेट 60 का हो जाएगा या फिर 90 का हो जाएगा। तो हम टारगेट बड़ा लेके चलेंगे और स्टॉप लॉस छोटा। उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट ऊपर गया, इतने में हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फिर जाएंगे दूसरे टाइम फ्रेम में, देखेंगे अगले दिन 11 तारीख को। 11 तारीख को क्या हुआ,
मार्केट के ये लो है, ऊपर ये हाई है, तो मार्केट का ये हाई है। अब क्या होना चाहिए, अब जिस तरफ हमारा कैंडल हाई क्रॉस करेगा, देखेंगे तो क्रॉस में ऊपर भी हुआ नीचे भी हुआ, तो क्या हुआ, अगर ये नीचे हाई क्रॉस हुआ, एक रेड कैंडल बना, ऊपर गया मार्केट, और उसके बाद ऊपर भी ये ग्रीन कैंडल ने इस पहली 1 मिनट कैंडल को क्रॉस किया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर हाई क्रॉस नहीं किया। अब हमारी एंट्री कहाँ होगी, इस हाई के ऊपर। रूल क्या है, 1 मिनट की कैंडल बननी चाहिए, और 1 मिनट कैंडल बनने के बाद जिस तरफ हाई क्रॉस होगा उसके बाद एक रेड कैंडल, या फिर ऊपर की ओर जा रहा है तो एक रेड कैंडल, नीचे की ओर जा रहा है तो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो ऊपर की ओर गया, ये हाई क्रॉस हुआ, इसके बाद एक रेड कैंडल बनी। अब इसके ऊपर हाई को अगर दोबारा निकालता है तो हमारी एंट्री होगी, बट इसने निकाला नहीं। देखेंगे तो मार्केट में ये इस 1 मिनट के कैंडल के ये हाई निकाला, ये हाई निकाला, उसका तो एक रेड कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल भी बनी है, तो 1 साइड कैंडल भी बनी है, इनसाइड कैंडल। तो देखेंगे तो ग्रीन कैंडल हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये जैसे ये हाई निकाला, ये हाई निकाल के क्लोजिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो हाई निकाला, क्लोजिंग हुई, उसके बाद तो देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया, फिर आके ये मार्केट आके एक इसके हाई को क्रॉस किया है। देखेंगे तो क्लोजिंग भी हम लेके चलेंगे, ये हाई क्रॉस होता है, ये काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें एक अच्छा पॉइंट मिलना चाहिए। तो देखेंगे ये क्लोजिंग हुई मार्केट में नीचे, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब जैसे ही ग्रीन कैंडल को लो ब्रेक करता है वैसे हम इसको बाई कर लेंगे। देखेंगे तो बाई किया और यहाँ तक आया, उसके बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, क्योंकि इस कैंडल के हाई का तो ज़रूर रखेंगे, क्योंकि इनसाइड कैंडल का हाई। तो मार्केट यहाँ से आया, रिटेस्ट किया लिया, उसके बाद फिर और नीचे, फिर देखेंगे दोबारा और नीचे, और उसके बाद फिर चलते हैं तीसरे दिन जो कि 12 तारीख को। अगर 12 तारीख को आपको रिटेस्ट कराते हैं, देखेंगे तो 1 मिनट की कैंडल बनी वो, और इसके हाई के नीचे क्लोजिंग दिया। उसके बाद फिर देखेंगे ग्रीन कैंडल बनी गई, ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे या फिर रेड कैंडल का वेट करेंगे। 1 मिनट, कौन सा डेट है, 12 तारीख, गो टू 12। हाँ, तो ग्रीन कैंडल बना, उसका जैसे ही ग्रीन कैंडल के हाई को, ये रेड कैंडल के हाई को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, उसके बाद देखेंगे टारगेट यहाँ तक। क्या बोला है मैंने, 1 मिनट की कैंडल बने, उसके बाद फिर इस रेड कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग होनी चाहिए, एक कैंडल, दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, या फिर दूसरी भी कैंडल क्लोज हो जाती है कोई बात नहीं, तीसरी भी हो जाती है कोई बात नहीं, पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, एक पुल बैक आना चाहिए ऊपर की ओर। उसके बाद फिर दोबारा से जब ब्रेक करे तो हमारी एंट्री होनी चाहिए, बट क्लोजिंग होनी चाहिए। 1 मिनट कैंडल, उसके बाद नीचे एक क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, एक पुल बैक रिवर्स होना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे ही दोबारा इसके हाई को क्रॉस करेगा तो हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो वैसे ही इस कंडीशन में हुआ, ये 3 कैंडल बनी, रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद ये जैसे ही इस लो को ब्रेक किया वैसे ही हमारी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल का हाई रहेगा। उसके बाद देखिए आप 1:2 1:3 ले सकते हैं बड़े आराम से। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं 13 तारीख को। तो 13 तारीख में देखेंगे, ये हर बार नहीं होता है, 10 में 7 बार अक्सर होता है, 10 में 7 बार, 10 में 6 बार ऐसे आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 1:2 1:3 लेके चलिए, क्योंकि 1 2 बार 3 बार 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा पर आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसलिए 10 में 7 बार 6 बार ज़रूर होगा, और 4 बार 3 बार आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होगा। तो इसलिए ऐसा हर बार नहीं होता है। तो 1:2 1:3 टारगेट लेके चलना चाहिए, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। फिर देखेंगे इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, देखेंगे इस नीचे लो का ब्रेकआउट, नीचे इस कैंडल के नीचे लो इसने मारा है, ब्रेकआउट भी हुआ है। देखेंगे यहाँ पर जैसे इस नीचे कैंडल के लो का आया, ब्रेक किया, उसके बाद इसमें एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल कहाँ बनी, मैक्सिमम चलते हैं हम लो लेके चलते हैं, अगर इस कैंडल के नीचे आया तो ब्रेकआउट होनी चाहिए। देखेंगे तो इसके नीचे ब्रेकआउट आया। 1 मिनट आपको लाइन पे लेके चलते हैं, एक बार लाइन पे समझ में आए तो देखेंगे तो ये 1 मिनट कैंडल, इसके नीचे ब्रेकआउट साफ नज़र आ रहा है। तो इस कैंडल के नीचे, लो के नीचे हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग कहाँ मिली, इस कैंडल में, तो इस कैंडल में क्लोजिंग मिली। उसके बाद फिर नीचे आया, मार्केट एक पुल बैक दिया, ऊपर की ओर गया, हमारा अब दोबारा एंट्री कहाँ होगी, इसके नीचे। तो इसके नीचे एंट्री होनी चाहिए, पर हमने बोला क्या है 9:30 बजे से पहले हमारी एंट्री होनी चाहिए, पर ये कैंडल
ऊपर गया, उसके बाद फिर एंट्री कितने समय हो रही है, ये यहाँ पर मैक्सिमम देखें इस कैंडल के ऊपर, तो ये एंट्री पॉइंट कितने समय का है, शायद ये है, हाँ 10 बजे का। तो मैंने बोला 9:30 बजे से पहले एंट्री होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर देखिए एंट्री 10 बजे हो रही है, पर हम एंट्री नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसके बाद वेट करेंगे, देखेंगे तो सारा दिन मार्केट कंसोलिडेट। इसके बाद एंट्री कब हमारी होगी, 1 मिनट क्लोजिंग, ये हमने हाई लगाया था इस कैंडल, क्योंकि यहाँ से पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद अब हमारी एंट्री बननी चाहिए यहाँ पर। क्या बोला मैंने, 9:30 बजे के बाद हमारी एंट्री होनी चाहिए, तो हमारी एंट्री 9:30 बजे के बाद होनी चाहिए। तो हमारा जो क्रॉस होगा ये यहाँ पर, जैसे इसको क्रॉस होगा हम तुरंत बाई कर लेंगे। बाई करने के बाद देखेंगे तो 1:2, 1:3 कुछ भी ले सकते हैं, इतनी बड़ी गिरावट हुई है मार्केट में। लेकिन याद रहेगा सुबह टाइम 9:30 बजे तक हमें एंट्री मिल जानी चाहिए, और उसके बाद फिर उधर 11:30 बजे के बाद हमें एंट्री करनी है, जो कि 2 बजे तक एंट्री होनी चाहिए। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। उसका 16 तारीख का चलते हैं, 16 तारीख में चलते हैं, तो देखेंगे तो यहाँ पर भी ये देखिए 16 तारीख में चलेंगे, देखेंगे तो इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिली है, इस नीचे भी ब्रेक हुआ, ऊपर भी ब्रेक हुआ, बट क्लोजिंग चाहिए हमें। देखेंगे ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है, 16 तारीख देखेंगे तो इस पर क्लोजिंग हुई है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, देखेंगे इस कैंडल में रेड कैंडल बनी, जैसे इसके हाई को ब्रेक होगा हम एंट्री करेंगे, ये हमारी एंट्री होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद 1:2 बड़े आराम से मिल जाएगा, 1:2 बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। ऐसे एंट्री करनी चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग अपने चार्ट पे जाइए, बैंक निफ्टी में जाइए, उसमें बैक टेस्ट करिए। आज का ही मार्केट ले लेते हैं, जैसे तो आज 20 को देखेंगे तो ये 20 मई का देख लेंगे, क्योंकि आज का डेट सैटरडे है, तो हम शुक्रवार का देख लेते हैं। शुक्रवार में क्या था, ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग एक रेड कैंडल बनी, और जैसे ही रेड कैंडल को हाई को ब्रेक किया हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, 1:2 1:3 ले लेंगे बड़े आराम से। लेकिन एंट्री हमारी 9:30 बजे से पहले होनी चाहिए, 9:30 बजे के बाद हमारी एंट्री कभी भी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। 9:30 बजे के पहले हमारी एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद उधर 11:30 बजे के बाद हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो आप भी अपने चार्ट पे लग जाइए, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाइए, फिर निफ्टी का चार्ट लगाइए, उस पर ऐसे ही बैक टेस्ट करिए, देखिए। अगर आप वीडियो समझ में आया होगा तो आप, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में आया, दोबारा आप इस पर कमेंट करिए वीडियो पे, हम आपको दोबारा इस पर वीडियो बना के दिखाएंगे और अच्छे से इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।